प्रेम गर्ग जी जुड़े हैं। आप प्रेम गर्ग जी हमारे साथ है, राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के चेयरमैन प्रेम गर्ग। डॉक्टर प्रेम गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे मैं सर यही समझना चाहता था, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं और आगे चल के क्या असर दिखेगा? देखिए, चाइना ने जो अभी 3 कंपनियों के कंसाइनमेंट किए हैं रिजेक्ट, और उसके अलावा भी एक कंपनी का और सुनने में आया उसने रिजेक्ट किया है। तो 3 कंपनी का जो रिजेक्ट किया गया था वो जीएमओ के आशंका के ऊपर किया गया कि ये जीएमओ का हवाला देकर किया, जिसमें कि भारत के अंदर कोई भी राइस जीएमओ मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमारा इंडिया का राइस ही नहीं, हमारा कोई भी एग्री प्रोडक्ट नॉन जीएमओ है। और हमारी गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती किसी भी तरह कि जीएमओ राइस या जीएमओ कोई भी आइटम पैदावार की जाए। इवन इसी चीज को लेकर यदि आप देखेंगे कि चाइना पीछे यूएस से वो काफी जोर दे रहे थे भारत के ऊपर कि भाई वहां की कॉर्न वगैरह एक्सपोर्ट की जाए, क्योंकि जब दूसरी कंट्रियां हैं यूएस तो उनका सारा जीएमओ बेस है, पर भारत कभी अलाउ नहीं करता है किसी भी जीएमओ को। तो वी आर कंप्लीटली नॉन जीएमओ राइस। तो चीन ने इसको ठुकराई 3 कंपनियों के ऊपर। ऐसे एक राइस की कंपनी के लिए हैवी मेटल को लेकर भी अभी सुनने में आया है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं, जिसमें राइस के अंदर कोई भी हैवी मेटल का कोई भी अंश नहीं होता या किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पर गवर्नमेंट ने, एपीडा ने इस मुद्दे को उठाया है और भारत ने वहां पर बीजिंग के अंदर दूतावास के जरिए भी, इंडियन एम्बेसी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। इसको मुझे लगता है कि बायलैटरल ट्रेड के द्वारा या बायलैटरल टॉक्स के द्वारा ही इस मसले को हम लोग सुलझा सकते हैं। अदरवाइज ये सुलझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक ये पॉलिटिकल मूव भी इसको कहा जा सकता है जो चीन की तरफ से किया गया है, क्योंकि भारत का राइस आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉम्पिटिटिव है, प्राइस बेस्ट है और हमारे पास एक अच्छी बड़ी मार्केट है। और चाइना को जो हमारा राइस जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे अच्छा जो बेनिफिट है जो भारत के लोगों को भी कहीं या चाइना वालों के लिए भी, कि यहाँ से फ्रेट बहुत अच्छे हैं। जो इधर एक मिडिल ईस्ट की वार चल रही है, ईरान का एक मुद्दा है, हार्मोस की प्रॉब्लम्स हैं, पर चाइना के लिए क्योंकि एक अलग डायरेक्शन के अंदर हो जाता है, वहां के फ्रेट्स बहुत अच्छे हैं, तो उसका फायदा हमारे ट्रेड को मिल सकता है। जो हमारी लेक ऑफ द राइस एक्सपोर्ट्स की दिक्कतें या कुछ क्वांटिटियां का शॉर्टफॉल हुआ है, वो चाइना से उठाया जा सकता है। तो इसके लिए भारत को जल्दी से जल्दी चीन के साथ बातचीत करके इसका समाधान निकालना होगा, और ये सब G2G बेस पर गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर ही इसको किया जा सकता है। और इसके अलावा जो चाइना को जितना भी राइस का एक्सपोर्ट होता है, उनके चाइना की नॉमिनेटेड एजेंसी है CCIC, तो वो ही इसको पूरा सर्टिफिकेशन करती है, चेक करती है, वो नॉन जीएमओ सर्टिफाइड भी करती है और उसको हैवी मेटल्स का भी वो क्लियरेंस देती है। तो उसके बाद भी यदि चाइना में जाकर उनकी लोकल एजेंसियां करती हैं और वो फिर दोबारा से इसको करके रिजेक्ट करते हैं, वो एक बहुत ही तकलीफ की बात है। एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक बदनामी भी होती है और इसके अलावा आगे बिजनेस करने की हिम्मत भी टूट जाती है। तो इसके लिए हमारे को गवर्नमेंट के ऊपर अभी काफी उम्मीदें हैं कि एपीडा और गवर्नमेंट जो मिलकर इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे और जल्दी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया जाएगा। तो सर आगे और कितना एक्सपोर्ट के इंपैक्ट होने की आशंका है और कितना असर पड़ेगा, और उसका क्योंकि बातचीत जब तक नहीं हो जाती तो एक्सपोर्ट पर तो असर लगता ही रहेगा। देखिए, असर इसका इसलिए नहीं है कि चाइना के लिए जितनी शिपमेंटें जा रही हैं वो जा रही हैं, वो रुक नहीं रही हैं, पर डेफिनेटली एक फीलिंग है मन के अंदर की कोई कंसाइनमेंट जाकर अटक ना जाए। जैसे 3 कंपनीज को जो सुनने में आया कि इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया है और वो कंपनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि चाइना का एक सिस्टम है एक्सपोर्ट करने का। वो लोग उस कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं, उसका बकायदा सर्टिफिकेशन करते हैं, तभी वो कंपनी वहां एक्सपोर्ट कर पाती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी इसका सर्टिफिकेशन होता है इंडिया के अंदर, फाइटोसैनिटरी डिपार्टमेंट उसका करता है, एनपीपीओ उसका मतलब बनाया जाता है, तभी वो एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो इसके अंदर कंपनियां घटेंगी और उसके अंदर थोड़ा होगा, पर मैं नहीं समझता इसका अभी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। पर डेफिनेट इसको टाइम रहते इसको सुधार लिया जाएगा और इसको टेकअप किया जाएगा, तो फिर हमारे ऊपर इसका ना तो कोई नुकसान हम कर पाएंगे इसको कि हमारी क्वांटिटी पर, एक्सपोर्ट पर कोई नुकसान हो। तो इसको जल्दी, मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर इसको निपटाएगी और जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग।
और हमारी ये जो IRF है इसको जोर से लगी है मिनिस्ट्री के साथ मिलके, और गवर्नमेंट को काफी राइटिंग के अंदर IRF ने, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने अपनी सजेशंस दी है, इवन चाइना एम्बेसीज के अंदर भी सजेशंस दी हैं, और उनको काफी टेकअप किया मैटर कि भी भारतीय राइस जो है वो नॉन GMO राइस है, इसको प्लीज ना किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका हल निकलेगा। हमने चाइनीज अथॉरिटीज के साथ भी, इंडिया के अंदर चाइनीज एम्बेसीज हैं उसके अंदर भी टेकअप किया इस मैटर को, तो बिल्कुल जल्दी आई थिंक बिल्कुल इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।